चलिए बंगाल से हमारी ब्यूरो चीफ संगीता के पास चलते हैं। संगीता, क्या इस वक्त की स्थिति है? वैसे तो बंगाल में आग हमेशा ही लगी होती है, लेकिन इस वक्त क्या कहा जा सकता है, खास करके इतना खतरनाक स्टेटमेंट जिसमें हिंदुओं को गंगा में बहाने की बात की हो, नरसंहार की बात की जा रही हो। संगीता। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जब जब से ये वीडियो वायरल हुआ है जहां पर जा रहा है, सरवाइव कभी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप लोग तो 70% हो और हम 30% हैं, लेकिन अगर हमारे मस्जिद पे किसी तरह की कोई हमला होता है तो हम यहाँ पर भागीरथी नदी में खून की नदियां बहा दूंगा और अगर 2 घंटे के अंदर अगर नहीं बहा पाए तो फिर जाकर मैं टीएमसी छोड़ दूंगा। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से हमने संगीता रामनवमी को के मेरे दौरान भी स्क्रीन पे देखा था लीजिए। कि मुर्शिदाबाद में किस तरह से रामनवमी के जुलूस पर हमला हुआ था। हम लगातार दिखा रहे थे कि किस तरह से मुर्शिदाबाद में जुलूस पर हमला किया जा रहा था। अभी मैं फिलहाल बीजेपी के ही हुगली जिला के पांडुआ से यहाँ पर बीजेपी की ही रैली निकली हुई है, उसी में मैं हूँ। मैं यहाँ पे कुछ बीजेपी के समर्थक हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करती हूँ कि हुमायूं कबीर के जो इस तरह का बयान है इसको लेकर उनका क्या कुछ कहना है। कि दादा, हुमायूं कबीर बयान दे रहे हैं कि अगर बीजेपी अगर अगर बीजेपी दंगा करती है तो हम भागीरथी नदी में हिंदुओं की नाक दिखाएंगे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता नहीं करती है, वो दंगा रोकने की कोशिश करता है और देश का हित में काम करता है। भारतीय जनता पार्टी एक देशभक्ति पार्टी है जो देश के लिए जन्म लिया है, देश के लिए काम करता है, वो देश के हित में काम करता है। उसका आदर्श, उसका मूल्यबोध, उसका जिम्मेदारी भारत माता के लिए है। तो इस तरह से जो बार बार हम देख रहे हैं कि इस तरह से जो आपके नेताओं पर हमला होते हैं, हमने देखा था रामनवमी में किस तरह से हमला हुआ था, फिर हावड़ा में हमने देखा कि लगभग 700 सिक्योरिटी फोर्स दिया गया, जिसके बाद रामनवमी का जुलूस एक अपने ही देश में अपने ही राज्य में हिंदुओं को इतनी सुरक्षा क्यों लेनी पड़ती है? किसी प्रकार की कोई भी रैली निकले या फिर आप पूजा पाठ करो तो इसके लिए इतनी परेशानी हिंदुओं को क्यों? देखिए, तृणमूल का काम है भाईचारा में दुश्मनी लाना, हिंदू मुसलमानों में और डिफरेंस पैदा। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस के पास आज लोकसभा निर्वाचन से पहले कोई मुद्दा नहीं है, वो पूरा का पूरा फ्रस्ट्रेटेड हो गया, जिसके वजह से वो इलेक्शन से पहले चारों तरफ दंगा फसाद, वो कोई व्यभिचार चाहता है। तो बंगाल के जो संस्कृति है, जो कल्चर है, इसके खिलाफ है। जनता पार्टी बंगाल का चक्कर में आपका आवाज ठीक नहीं आ रहा है। आप रैली दिखाने के बजाय कैमरे के पास में आकर जरा हमको अपडेट दे दें। हमको रैली देखने से ज्यादा जरूरी है कि बंगाल के हिंदुओं को काट कर नदी में बहाने का जो फरमान वहां पर दे दिया जा रहा है, उसके बारे में हम ज्यादा चिंतित हैं। हमारे दर्शक उसको समझना चाहते हैं। आपका कैमरे के पास अगर अपनी बात को कहें कि आखिर वहां पर क्या हो रहा है। जी देखिए, लगातार तो हम देख ही रहे हैं कि इस तरह से जो बयानबाजी है नजर सामने आती है, और इसके बाद देखिए कि अमित मालवीय ने भी किस तरह से कहा है कि टीएमसी लगातार डराने की कोशिश कर रही है। टीएमसी लगातार डरा कर धमका कर वोटरों को इस तरह से डरा कर वोट लेने की कोशिश कर रही है। और आप देखिए कि किस तरह से जब हुमायूं कबीर ने इस तरह का बयान दिया, इस पर अभी तक टीएमसी की तरफ से, टीएमसी के जो भी, चाहे वो सीएम की बात कह ले या कुछ भी किसी भी नेता की बात कह रहे हैं, इस पर किसी प्रकार का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। तो क्या इस विषय पर कोई चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है? बंगाल पुलिस तो करेगी, आशा रखना भी मूर्खता है, लेकिन कई चुनाव आयोग ने कम से कम इतने बड़े नरसंहार के धमकी पर कोई कार्रवाई की है? देखिए, अभी तक तो कार्रवाई के लिए इसको लेकर जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने ऑलरेडी चुनाव आयोग में इसकी शिकायत कर दी है, लेकिन अभी तक कार्रवाई क्या कुछ किया गया इसका अपडेट अभी तक आया नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग ने इसके पहले भी कार्रवाई किया हुआ है, जहां तक उम्मीद है कि इस तरह की बयानबाजी के ऊपर, और अभी देखिए चुनाव का भी माहौल है, तो जाहिर सी बात है चुनाव आयोग सख्त कार्रवाई तो जरूर ही करेगा। क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था कि जब टीएमसी के ही एक नेता ने कहा था कि अभी तो केंद्रीय पुलिस बल है, लेकिन जब केंद्रीय पुलिस बल चली जाएगी तो फिर हम ही रहेंगे, मतलब कि हमारे टीएमसी के नेता ही रहेंगे, हमारा ही बल रहेगा।
तो इसको लेकर भी इसके पहले हमने देखा था कि चुनाव आयोग ने कार्रवाई किया था, तो इस बयान पर भी हुमायूं कबीर के ऊपर जाहिर सी बात है चुनाव आयोग जरूर ही कार्रवाई करेगा। चलिए, तो खैर आगे बंगाल के चुनाव में और ज्यादा आग नहीं लगेगी और ऐसे स्टेटमेंट नहीं आएंगे, ऐसी प्रार्थना अगर कर ही सकते तो भगवान से ही कर सकते हैं। ममता बनर्जी से आशा करना या इनके नेताओं से ऐसे आशा करना तो संभव नहीं है। खैर, आपके पीछे किसकी रैली चल रही है? ये शुवेंदु अधिकारी की रैली चल रही है, जो कि हुगली के जो हुगली लोकसभा के जो उम्मीदवार हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वहां पर बहुत बड़ी फोर्स लेकर उनको चलना पड़ रहा है। मतलब उस राज्य के सबसे बड़े नेता को भी इतनी ज्यादा फोर्स लेकर खुले जीप में घूमना हो तो एक तरीके से मिलिट्री जैसी व्यवस्था करनी पड़ रही है, पैरामिलिट्री साथ चल रही है। जी हाँ, आप समझ लीजिए तो यहाँ पर लगभग 50 से 100 पुलिस फोर्स भी मौजूद है, लगातार आगे से पीछे से पूरे। और मेरे कैमरा पर्सन को भी नहीं है, ये पुलिस नहीं है, ये पैरामिलिट्री है। बंगाल पुलिस का तो कोई नहीं दिख रहा है मुझे। बंगाल पुलिस का भी सामने में है, बंगाल पुलिस के भी लोग हैं जो कि सामने में घेरा बना के रखे हुए हैं। और शुवेंदु अधिकारी के साथ जो सीआरपीएफ के और सीएसएफ के जवान चल रहे हैं साथ में, तो बिना, आप देख लीजिए कि बिना किसी सिक्योरिटी के यहाँ पर बंगाल में कोई पॉलिटिशियन निकले, किसी तरह का कोई पार्टी निकले, आप देखिए कितने भी उम्मीदवार हैं उनके साथ कोई ना कोई सिक्योरिटी रहता ही है। बिना सिक्योरिटी के निकलते हैं तो इनका कहना है कि इसके पहले हमने देखा ही था कि किस तरह से हमला हो जाता है यहाँ पर। हमने कल भी देखा था कि एक शुवेंदु अधिकारी से बात करने की संभावना है क्या? देख देना जरा, अगर बात होती है तो लाइव में हम उनकी बात हिंदुस्तान के सामने रखना चाहेंगे। देखना, अगर गाड़ी पे चढ़ के बात हो सकती है तो जरा हम बताएं दर्शकों को कि हम इस वक्त